हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिन के बाद एक लॉन्ग फिर से बना रहा हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि इतना बड़ा डोले सोले और 6 एप्स होने के बाद बंदा फिट है कि नहीं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो बंदा 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, अच्छा से कार्डियो कंटिन्यू हाफ एंड आवर तक नहीं कर सकता, 45 मिनट नहीं कर सकता, तो वो फिट नहीं है। उसका 6 एप्स हो या बहुत मोटे मोटे गेन दिख रहे हो तो वो फिट नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो 5 चीज। अगर आपके पास है तो आप समझिए फिट है, अगर नहीं है तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप फिट है या नहीं है। तो पहला चीज, इससे पहले मैं क्या बोला हूँ कि जिसका एप्स है और मोटा मोटा बैंड दिख रहा है, जो स्लिम ट्रिम दिख रहा है, तो उससे ये मत जज कीजिए कि वो फिट है। क्योंकि आप एक फॉरेनर जो है, जो स्विमर है, बहुत अच्छा स्विमिंग करता है, जो वर्ल्ड लेवल पे वो ओलंपिक में जीता हुआ है, मेडल जीता हुआ है, उसके पास एप्स नहीं है, तो क्या वो फिट नहीं है? फिट होते हैं, क्योंकि सबका जेनेटिक और सबका जो बॉडी के स्ट्रक्चर होता है सब अलग अलग होता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 वो चीज़। अगर 5 वो चीज़ आपके पास है तो आप फिट हैं, अगर नहीं है तो आपको डिसाइड कर लीजिएगा आप फिट हैं कि नहीं। आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो पहला चीज, अगर आप कार्डियो का नाम सुने होंगे, मतलब कार्डियो मतलब कंटिन्यू रनिंग करना। अगर आप कंटिन्यू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अगर आप रनिंग कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पीड ज़्यादा होगा। आप अपने हार्ट हेल्थ को चेक करने के लिए अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं तो उससे आपका पता चलेगा कि आपका लंग्स और हार्ट हेल्दी है। अगर आप नहीं दौड़ पाते हैं तो आप पहला कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा आप हेल्दी है या नहीं। दूसरा चीज है, जैसे कि किसान खेती में किसान जो होता है, जो फार्मर होता है, वो खेत में दिन भर खेती करता है। जो वर्कर होता है, जो मतलब कि घर मकान बनाता है, वो दिन भर काम करता है और वो बिना थके काम करता है। तो इसी तरह से कोई भी ऐसा है काम जो आप दिन भर कर सकते हैं और बिना थके, तो आप समझ लीजिए कि आप फिट हैं। तो उसे बोलते हैं फिट। उससे आपको पता चलता है कि आपके पास स्टेमिना कितना है। तो दूसरा कैटेगरी में आप आ रहे हैं या नहीं। अगर दूसरा कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप फिट हैं। तीसरा चीज, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ जैसे कि किसी भी वजन को उठाना। तो किसी वजन को आप कितना उठा सकते हैं, जो ज्यादा जितना वेट उठा सकता है, बॉडी वेट। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में जाके 100 केजी उठा लेंगे। उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत दिन तक तैयारी करना पड़ता है, तब आप जाके एक दिन ऐसा आता है कि आप उस समय जाके 100 केजी उठा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं अचानक से जाके 100 केजी उठा लूंगा, तो वो आप नहीं उठा सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, आप अगर जितना ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, उससे आपका बेनिफिट क्या है? आपका मसल्स जो है, मसल्स टिश्यू है, वो टूटेगा। फिर वो आप जब प्रोटीन खाएंगे तो आपका फिर वो मसल रिपेयर होगा, फिर आपका मसल स्ट्रांग बनेगा। फिर धीरे धीरे 100 केजी, 150 केजी, 200 केजी आपको माइंड, सर ये गेम जो है ना माइंड का है। तो फिर वो आपका जो धीरे धीरे आप 100 केजी उठाएंगे, फिर 150, 120 ऐसे ऐसे करके आप अपना स्ट्रेंथ उठाते चले जाएंगे। और उससे बेनिफिट ये है, स्ट्रेंथ वर्कआउट से बेनिफिट ये है कि आप हमेशा, आपका मसल बनते रहेगा, उसके बाद आप हमेशा यंग दिखेंगे। आपका हमेशा जो आप जो प्रोटीन खाएंगे तो आपका बाल है, स्किन है, सब रिपेयर होते रहेगा। तीसरा चीज। चौथा चीज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप फिट नहीं है। तो आप, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? योगा से ही होगा। तो आप योगा कीजिए। योगा मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई बोल दे कि हाँ तुम ये जो पैर है आपका ऐसे, ये बोल दो पैर को ऐसे करके ऐसे करना, तो आपको आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप समझिए कि आप फिट नहीं है। तो आप करके चेक कीजिए और आप बताइए कि 4th स्टेज में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो फिर आप फिट हैं। पांचवा चीज क्या है? बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आपके शरीर में कितना
बॉडी फैट है, आप लीन मसल्स हैं कि आप बल्की फेज में हैं, तो 18 से 30% होता है लड़की के लिए और 11 से 20 तक होता है लड़कों के लिए। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके शरीर में बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। उसी अनुसार अगर ये पांच स्टेज बताया हूं मैं, अगर पांचों में आप आ रहे हैं तो आप फिट हैं, नहीं तो सुई ले लेके इंजेक्शन ले लेके आप बॉडी बना रहे हैं तो अपना हार्ट को भी बेकार कर रहे हैं, अपने ऑर्गन को भी बेकार कर रहे हैं। मतलब कि उसको आप फिर आप अपने हार्ट को, किडनी को, अपने सभी जो भी आपका फंक्शन करता है शरीर को सबको खोखला कर रहे हैं और अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपके जो माँ बाप है बहुत पोस पाल के बड़ा किए हैं, किस लिए कि जब वो बूढ़े होंगे तो आप उनका सहारा बनेंगे। तो आप अपने शॉर्टकट के तरीके से आप अपने माँ बाप को अंधेरे में रख के और उनका जो भी उनका ड्रीम है उनका फुलफिल आप उनका ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और वो सोचे हैं कि वो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा सहारा बनेगा, लेकिन आप तो सहारा नहीं बन पा रहे हैं। और क्योंकि आप अपने छोटे से सपनों को पूरा करने के लिए गलत जगह चले गए हैं और शॉर्टकट के मेथड से आप अपने शरीर को और ऑर्गन को बर्बाद कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि आप इनहेंस बॉडी नहीं बनाएं, आप शॉर्टकट मेथड जो है नहीं लें। वो जल्दबाजी के चक्कर में सब चीज़ खराब हो जाता है। जल्दी अमीर बनना, जल्दी किसी चीज़ को पाने के लिए ये हमेशा आपको हर्ट करेगा, हमेशा आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो उस चीज़ से बचिए, लॉन्ग टर्म में जाइए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है किसी भी चीज़ को जब डॉक्टर बनना होता है तो उसमें कितना साल लग जाता है, MBBS करते मतलब कि पढ़ाई बचपन से लेके वो आई थिंक कि 28, 29, 30 साल में वो MBBS कंप्लीट कर पाता है, तो उतना दिन लग जाता है। तो अगर आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपका एक अच्छा बॉडी पाना चाहते हैं, तो आप अपना शरीर को टाइम दीजिए और एक काम को बार बार करने से ही वो रिजल्ट आता है। तो चलिए बस मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ कि वो 5 कैटेगरी में आप आते हैं तो फिट है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा के पास 6 एब्स नहीं होता है, जो मोटे मोटे नस नहीं दिखता है, तो वो फिट नहीं है। उसका फ्लेक्सिबिलिटी, उसका इंड्योरेंस, उसका बॉडी फैट परसेंटेज, उसका स्ट्रेंथ पावर, उसका वर्क काम करने का तरीका, अगर 5 चीज़ है तो वो फिट है। बस चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ठीक है, थैंक यू।